हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. विद रेफरेंस टू कॉकरोच मैच द फॉलोइंग कॉलम्स. यहाँ पे कॉलम 1 में बॉडी पार्ट दिए गए कॉकरोच के और उनकी लोकेशन से हमें मैच करना है. बॉडी पार्ट्स है एनल सर्काई, टेगमिना, टेस्टिस, ओमेटिडिया एंड एक्सोस्केलेटन. इनकी लोकेशन क्या है हमें ये बतानी है. तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा कॉकरोच का. कॉकरोच के जो बॉडी पार्ट्स है वो देखेंगे कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. सबसे पहला आता है एनल सर्काई. तो एनल सर्काई क्या होता है, ये 10th सेगमेंट में प्रेजेंट होता है, 10th सेगमेंट के एब्डोमेन के. अब अगर आपको पता हो कि एब्डोमेन के अंदर टोटल कितने सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं तो 10 ही सेगमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. दैट टू लास्ट सेगमेंट में क्या प्रेजेंट होता है, एनल सर्काई. इसलिए इसका नाम एनल सर्काई रखा गया क्योंकि यूजुअली जो एब्डोमेन का लास्ट पार्ट होता है वो एनल ही होता है. तो एनल सर्काई इसलिए इसका नाम रखा गया है. ये वो ऑर्गेन्स होते हैं जो सेंसरी ऑर्गेन्स होते हैं, यानी सेंस करने में हेल्प करते हैं. अब ये क्या सेंस कर सकते हैं, ये विंड को सेंस कर सकते हैं, ये सेंस कर सकते हैं वाइब्रेशंस को, इसलिए मेन इनका यूज किया जाता है. तो ये प्रेजेंट होते हैं दोनों में, मेल फीमेल कॉकरोच जो होते हैं दोनों के अंदर पाए जाते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स की तरह फंक्शन करते हैं, 10th सेगमेंट पे पाए जाते हैं. सेकेंड ऑप्शन के साथ ही मैच कर जाएंगे. इसके बाद आता है टेगमिना. तो टेगमिना जो होते हैं उनको हम बोलते हैं फोर विंग्स. फोर विंग्स यानी वो विंग्स होते हैं जो फ्लाइट के लिए यूज नहीं किए जाते. इनसे उड़ता नहीं है कॉकरोच. इनका फंक्शन होता है हाइंड विंग्स को प्रोटेक्ट करके रखना. हाइंड विंग्स वो विंग्स होते हैं जो फ्लाइट के लिए यूज करता है कॉकरोच. ये बहुत पतले से मेम्ब्रेनस विंग्स होते हैं हाइंड विंग्स. इनको भी प्रोटेक्शन की जरूरत होती है तो उसके लिए बने होते हैं फोर विंग्स. फोर विंग्स जो होते हैं वो यूजुअली डार्क होते हैं, लेदरी होते हैं, ओपेक होते हैं, नेचर में लेदरी होते हैं. एंड इनका फंक्शन होता है हाइंड विंग्स को प्रोटेक्ट करके रखना. तो बी जो है थर्ड के साथ मैच हो जाएगा. इनको हम टेगमिना भी बोलते हैं, फोर विंग्स को. नेक्स्ट आता है सी टेस्टिस. तो टेस्टिस तो हमें पता है क्या फंक्शन होता है इनका, स्पर्म्स बनाना. किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, केवल मेल कॉकरोच के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्योंकि कॉकरोचेस डाइशियस होते हैं नेचर में, मतलब मेल और फीमेल अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं. मेल सेक्स ऑर्गन अलग ऑर्गेनिज्म में, फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग ऑर्गेनिज्म में आते हैं. टेस्टिस जो होते हैं 4th to 6th सेगमेंट जो होते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं एंड लेटरल साइड पे प्रेजेंट होते हैं. लेटरल का मतलब क्या होगा, जैसे अगर ये कॉकरोच है तो अगर हम बीच में उनकी सिमेट्री की एक लाइन खींच दे तो लेटरल का मतलब होता है साइड में प्रेजेंट होता है. ऐसे टेस्टिस जो होता है पेयर में प्रेजेंट होते हैं, साइड में प्रेजेंट होता है, 4 to 6 सेगमेंट के बीच में प्रेजेंट होते हैं. तो ये मैच हो जाएंगे 1 के साथ, 1 के साथ मैच हो जाएंगे. इसके बाद आते हैं ओमेटिडिया. तो ओमेटिडिया जो होता है इसको ना हम कंपाउंड आइज भी बोलते हैं. कंपाउंड आइज. कंपाउंड आइज क्या होती है, देखो जो कॉकरोच होता है ना वो एक आर्थ्रोपोडा है. तो आर्थ्रोपोडा में मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म का जैसे हेड है, उनकी लेटरल साइड पर ना ऐसे दो आंखें होती है, मतलब पेयर में प्रेजेंट होती है आंखें. सिंपल आइज नहीं, कंपाउंड आइज होती है, छोटी छोटी बहुत सारी हेक्सागोनल यूनिट से बनी हुई होती है. इन हेक्सागोनल यूनिट्स को हम बोलते हैं विजन यूनिट्स या विजुअल यूनिट्स. इन्हीं को बोला जाता है विजुअल यूनिट्स. ये हेक्सागोनल शेप की होती है और 200 से 300 तक इनका नंबर होता है. छोटी 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 काफ़ी सारी यूनिट्स से जो होती है ये बनती है, एक कंपाउंड आई क्रिएट होती है. तो ये ओमेटिडिया जो है वो 5th के साथ मैच हो जाएगा, दैट इज विजुअल यूनिट. लास्ट आता है एक्सोस्केलेटन. तो हमें भी पता है कि जितने भी आर्थ्रोपोडा होते हैं उनका एक्सोस्केलेटन किससे बना होता है, काइटिन से बना हुआ होता है. अब ये काइटिन जो होता है ना कुछ कुछ जगह से हार्डन्ड होता है, कुछ कुछ जगह से कुछ कुछ सेगमेंट पे हार्ड होता है ये कॉकरोच के अंदर. तो उन उन प्लेट्स को, जो हार्डन प्लेट्स होती है उनको हम बोलते हैं स्क्लेरिड्स. अब स्क्लेरिड्स जो होती है वो दो प्रेजेंट होती है. एक तो जो डॉर्सल यानी वो सरफेस जो हमें दिखती है, डॉर्सल सरफेस जो हमें ऊपर की सरफेस जो हमें दिखाई देती है कॉकरोच की. एक नीचे की सरफेस होती है जो हमें दिखाई नहीं देती, तो वेंट्रल सरफेस हो जाती है वो. तो डॉर्सल सरफेस पर भी स्क्लेरिड्स प्रेजेंट होते हैं, वेंट्रल पे भी. तो जो दिखती है वो डॉर्सल होती है, आप ऐसे याद रख सकते हैं. अब जो डॉर्सल सरफेस पे जो स्क्लेरिड्स प्रेजेंट होते हैं इनको हम बोलते हैं टर्गाइट्स. टर्गाइट्स. और जो वेंट्रल सरफेस पे स्क्लेरिड्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं स्टर्नाइट्स. स्टर्नाइट्स. तो ऐसे स्क्लेरिड्स जो होते हैं इनका भी डिफ्रेंशिएशन किया जाता है बेस्ड अपॉन कि वो किस सरफेस पे प्रेजेंट है. डॉर्सल पे तो टर्गाइट्स, वेंट्रल पे तो स्टर्नाइट्स. तो ये मैच हो जाएगा विद स्क्लेरिड्स के साथ, दैट इज ऑप्शन 4. और यहाँ पे जो राइट आंसर है वो ऑप्शन हो जाएगा ए. तो आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.